एनरोलमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा इसको लेकर के कौतूहलता बढ़ती जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 250 में से 250 ला सकें? जिसने 100% पाए होंगे उसका स्कोर क्या रहा होगा? हाँ, 5 सेकंड लीजिए और सोचिए। मॉडर्न इंडिया से गांधीयन एरा से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया और आपने देखा हर बार गांधीयन एरा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब भैया गांधी जी को पढ़ना, बापू को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2026 में मैं वादा करता हूं कि इस स्कोर से तो ज्यादा ही स्कोर करेंगे और ये मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको। ये महीना चल रहा है भैया सितंबर का, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया, इसका मतलब आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 250 में से 250 आए। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें जाने कितने ज्यादा स्टूडेंट्स डर के बैठे होते हैं कि यार 250 में 250 आना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे लॉजिकली आप इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं कुछ चुनिंदा स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप चाहे कोचिंग ले रहे हो या ना ले रहे हो, आप अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो मेरा नाम है दोस्तों आदित्य तिवारी, मैं आप सभी का हूं सीवीटी गाइड और आपका इंग्लिश मेंटोर, और आप सभी का दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं केजीएस सीवीटी साइंस पर, जो कि है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सभी साइंस डोमेन के सब्जेक्ट्स के लिए, साथ के साथ आपके जीओटी और लैंग्वेज के लिए, प्लस आपकी किसी भी काउंसलिंग की समस्या के लिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी डाउट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप केजीएस सीवीटी साइंस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वो सटीक मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं भैया जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिससे पहले हम लोग सिर्फ जीए बोल रहे थे, अब ये जीएटी हो गया है, जिसका बात काफी ज्यादा एनरोलमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा इसको लेकर के कौतूहलता बढ़ती जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 250 में से 250 ला सकें? अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, आप जरा सोचिए कि जो 2025 का टॉपर रहा होगा, जिसने 100% पाए होंगे, उसका स्कोर क्या रहा होगा? हाँ, 5 सेकंड लीजिए और सोचिए कि वो स्टूडेंट जिसने 2025 में जीएटी में टॉप किया होगा, जिसके जीएटी में 100% आए होंगे, उसके कितने मार्क्स रहे होंगे? क्या आपके मन में आ रहा है? आपके मन में आ रहा होगा यार अगर टॉप किया है तो 250 में से 250 रहे होंगे। अच्छा, क्या पता परसेंटाइल था तो 246 रहे हो, क्या पता 240 रहे हो, इससे कम तो नहीं हो सकते ना। यही सोचा ना आपने? आपको शौक लगेगा ये जानकर कि मात्र 203.36, यानी कि लगभग 47 नंबर कम पर 100% बनाया कोई स्टूडेंट। इसका मतलब क्या था कि अच्छा खासा लेवल है इसका। इसमें आप 2026 में मैं वादा करता हूं कि इस स्कोर से तो ज्यादा ही स्कोर करेंगे, और ये मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको। ये महीना चल रहा है भैया सितंबर का, ठीक है। इस बार फॉर श्योर जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा, इससे तो कहीं ज्यादा स्टूडेंट लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को देखने लग रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको वाकई में जीएटी में स्कोर करना है तो जीएटी में कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली चीज, सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट चीज यही होती है यार कि आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया हो। अब आप जरा खुद से पूछिए कि क्या आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया है? ये जो जीएटी का पेपर है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपको क्या ये पता है कि आपके जीएटी के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है इसका मतलब आइडिया नहीं है। नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, इसमें 3 चीजें पूछी जाती है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और तीनों का बहुत ज्यादा योगदान है। सबसे पहला आपका हो जाता है जीके एंड करंट अफेयर्स, दूसरा क्वांट के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं, काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है, और चौथा रीजनिंग, ये भी आपके पेपर में आएगी। ये 3 चीजें हैं जो आपको भैया देखने को मिलने वाली हैं, और आपको ये भी पता होगा कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन भैया? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता चला जाता है, तो आपके 250 नंबर का पेपर बन गया। और अगर आप गलत करते हैं तो आपका -1, यानी कि आपको यहां पर निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। अब सबसे ज्यादा टिपिकल इसमें से पढ़ता क्या है, क्योंकि अपने को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न में हमें यह भी जानना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए। इस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? इस चीज को जानने के लिए भैया आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई हो सकती है तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईपीज। प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसने नहीं देखे वो बहुत ज्यादा पीछे चला था। प्रीवियस ईयर पेपर्स कब कब हुए भाई? आपको ये बात पता ही होगी कि ये पेपर 2022, 2023, 2024 और 2025 में हुआ है। और आपने अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके देख लिए, कई सारे शिफ्ट्स में पेपर हुए, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपने यहां से टॉपिक निकाल लिया कि यार ये रिवर्स से क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए इसने कोई भैया आपसे
रेलवे जोन के बारे में पूछ रहे हो तो आपको पता चल गया कि रेलवेज के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा जीके में, ठीक है। इससे आपको आइडिया ये लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बन रहे हैं। अगर इसने मॉडर्न इंडिया से, गांधीयन एरा से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया और आपने देखा हर बार गांधीयन एरा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब भैया गांधी जी को पढ़ना, बापू को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह तरीका होता है पीवाईपी से क्रक्स निकालने का, पीवाईपी से जो उसका सार है वो निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये बात जाहिर है, लेकिन वो टॉपिक दोबारा रिपीट जरूर होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, है ना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है। अब स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये 3 चीजों में विभाजित है, जीके एंड करंट अफेयर्स, साथ के साथ आपको क्वांट और रीजनिंग। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं अभी ऑप्शन नंबर ए जो जीके एंड सीए है, जीके एंड करंट अफेयर्स को थोड़ी देर साइड में रखूं, तो क्या आप मुझे बताइए, अगर कोई स्टूडेंट क्वांट में अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, एक अच्छी किताब से पढ़ रहा है और उसने पीवाईक्यूज लगाए हुए, तो क्या वो अपने 100% नंबर यहां से स्कोर नहीं कर सकता? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, आपका सही आंसर आना चाहिए। और इसी के साथ एक चीज यहां पर जुड़ जाती है, विच इज ट्रिक्स। नंबर 4 यहां पर आ जाता है ट्रिक्स। आप जब भी कभी डील कर रहे होंगे किन चीजों से, आप जब भी डील करते हैं किससे, अगर आप क्वांट से डील कर रहे हैं या फिर आप रीजनिंग से डील कर रहे हैं, तो आपके जो आंसर्स होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आना है 3.72, है ना, आपको ऑप्शन ये नहीं देगा कि दूसरा ऑप्शन दे दिया 4.72, आपको ऑप्शन बहुत खतरनाक देगा 3.728, तीसरा दे देगा 3.62, चौथा दे देगा 3.92। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक आप यहां पर आंसर नहीं निकाल सकते। जब तक आपको क्लियरिटी नहीं है, कंप्लीट क्लियरिटी नहीं है, तब तक आपको यहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 250 में से 250 को टारगेट कर रहे हैं, तो क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए आपके पास पर्टिकुलर सेट ऑफ, एक तो टॉपिक्स पहले बताऊं कि आपको भैया क्या क्या आ रहा है। रीजनिंग भी अगर आप किसी सही टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर सही किताब से पढ़ रहे हैं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप 100% टाइलर फॉर श्योर बनने लायक है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं मानता हूं कि ये 100% स्कोर करने वाले टॉपिक, इसमें कोई भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचता है कि नहीं इसमें हम टॉपिक में नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर मैं मानूं कि यार 250 में से 250 तक जाना एक अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 250 में 250 तक जाने के लिए आपको एक और टॉपिक से डील करना पड़ेगा, और वो टॉपिक है भैया करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स से एक बार आप डील कर भी सकते हो, क्योंकि अगर आपने पीवाईपीज पर काम किया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने देखे हैं, तो फॉर श्योर आपको आइडिया लग जाता है कि कितने पुराने पूछ रहा है। क्या ये अवार्ड्स के बारे में पूछ रहा है, क्या ये डिफेंस से रिलेटेड पूछ रहा है, क्या ये हमसे पूछ रहा है कि भैया कौन कौन सी स्कीम्स लागू हुई है, क्या ये हमसे पॉलिसीज के बारे में पूछ रहा है, क्या ये हमसे कैबिनेट के बारे में पूछ रहा है, क्या ये पॉलिटिक्स से रिलेट करके पूछ रहा है। अगर आप सही टीचर से पढ़ रहे होंगे, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आप सही बैच में होंगे, सही टीचर से पढ़ रहे होंगे या एक सही किताब का सहारा ले रहे होंगे, तो आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो अभी 1 साल का है, क्योंकि आप बिगिनर हो सकते हो या फिर एक बार के ड्रॉपर हो सकते हो, पर वो टीचर जो इस चीज को भैया 4 सालों से पढ़ा रहा है, उसको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो हर साल पेपर देख रहा है, हर साल अपने बच्चों को भेज रहा है और उसका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे टीचर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। एंड इट इज नेवर टू लेट टू सीक हेल्प फ्रॉम अ टीचर, ठीक है ना। एंड यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, है ना। बड़ी बढ़िया बात किसी ने कही है कि भैया अगर आप अपनी समस्या को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कभी, तो करेक्ट करने की तो बात ही भूल जाइए। यानी कि यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट इफ यू वांट टू करेक्ट समथिंग। अगर आपको अपनी किसी समस्या को करेक्ट करना है, सही करना है, तो पहले उसे आइडेंटिफाई करिए। और आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? आइडेंटिफाई करने का तरीका है 5वीं चीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि ये कोई यूपीएससी के मॉक टेस्ट तो है नहीं इसमें आपको 3 घंटे बैठ करके हजारों शब्द लिखने हैं। यहां पर तो 1 घंटे का गेम है यार। कितने टाइम का गेम है? 60 मिनट्स का गेम है। आप दिन में यार जाना कितना टाइम तो रील देखते में बिता देते हो, है ना। अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं। खुद से आपको पता लगेगा कि कौन से आपके टॉपिक्स स्ट्रांग हैं और कौन से आपके टॉपिक वीक हैं। अब जब आपने एक बार ये पता लगा लिया, तो उसके बाद आप काम कर रहे होगे। और एक चीज मैं और आपको समझाता हूं, जरा मॉक टेस्ट पर थोड़ा सा और टाइम लेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को अपन को अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो भाई, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, जिस तरीके से आपने कभी एसएसबी का नाम सुना है, आपने सीडीएस एनडीए का नाम सुना होगा, जो लोग डिफेंस में जाकर के लेफ्टिनेंट बनते हैं या फिर फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं या फिर जाकर के नेवी में अधिकारी बनते हैं, तो एनडीए का पेपर जो कराया जाता है, तो रिटर्न उसकी बस हाथी की पूंछ है। उसी तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको लाभ मॉक टेस्ट करने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट के रिव्यू से होगा। आपने मान लीजिए मॉक टेस्ट किया और उसके बाद आपकी 3 टॉपिक है ना। कौन कौन से 3 टॉपिक है? एक आपका रीजनिंग टॉपिक है, ठीक है, दूसरा आपका क्वांट है, तीसरा आपका जीके या फिर सीए करंट अफेयर है। और आपने मान लीजिए पहला मॉक टेस्ट दिया,
है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात कि आपने जब मॉक टेस्ट दिया है तो भैया रीजनिंग के आपके कोई क्वेश्चन गलत हुए तो आपने वो क्वेश्चन नोट डाउन किए, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन इसमें गलत हुए, कॉन्ट में आपके भैया 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने उनको नोट डाउन किया, जीके जीएस में नोट डाउन किया। अब आपको दूसरा मॉक टेस्ट तभी देना है जब आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए हो। रीजनिंग के जो 3 टॉपिक आपसे गलत हुए, कॉन्ट के जो 7-8 टॉपिक आपसे गलत हुए और जीके और सीए के आपके जो टॉपिक गलत हुए उन पर आपको पहले कमांड हासिल करनी है। मान लीजिए क्वांट में आप गए और आपने भैया परसेंटेज वाले क्वेश्चन में गलती की थी, तो आप जाएंगे दोबारा से जाकर के जिस भी किताब से या फिर जिस भी टीचर से आपने पढ़ा था उसके लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे, अपने नोट्स को दोबारा से समराइज करेंगे, खास करके उन टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वांट और रीजनिंग देयर आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज समहाउ दीज आर एनालिटिकल थिंग्स एंड जो भी चीज एनालिटिकल उसमें टाइप जरूर होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है भाई, अपने को सबसे पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद आइडेंटिफाई करना है गलती का। और मैं बता रहा हूं उसमें बहुत दिमाग खराब होगा, ठीक है। शुरुआत में तो होगा, जब तक शुरुआत के 7-8 मॉक नहीं दे लोगे ना तब तक दिमाग है यार फिर फालतू का, क्योंकि 1 घंटा बिताने में बड़ा आसान है, आया आया नहीं आया चला गया। लेकिन ये काम करना आपको एक्चुअल ग्रो देगा और आप स्काई रॉकेट करोगे। मान लीजिए अभी आपने पहला मॉक टेस्ट दिया और आपके मार्क्स आए 150, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 160 हो जाएंगे, 170 हो जाएंगे, एक समय आएगा आप स्टक हो जाओ कि भैया 180 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, फिर आप 4, 5, 6 मॉक दोगे, उसके बाद आपके एकदम से आ जाएंगे 200, फिर आपकी भैया मेहनत सफल हो जाएगी। बीच बीच में ऐसा होगा कि आप किसी मॉक टेस्ट के बाद दूसरा दिया, तीसरा दिया, 180 के आसपास यानी बढ़ ही नहीं रहे, तो उसमें आपको पेशेंस दिखाना होगा, जल्दबाजी में आपका रिप्लाई नहीं होगा, जल्दबाजी में आपको कोई भी चीज मिलने नहीं वाली है, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ में आई। तो मॉक टेस्ट के बाद जो भी चीजें उनको एक नोट डाउन करिए ना, अपने पास एक कॉपी भी बनाइए भैया, नोटबुक बना करके, जो नोट्स नहीं बनाते भैया उनको हमेशा घाटा होता है, ठीक है। तो नोट्स बनाइए, ये मत सोचिए कि भैया कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो नोट्स देखा, इवन मेरे यहां भी भैया सीयूटी में भी आपको एक बैच मिल रहा है, विजन बैच। अगर आप लोग भी चाहते हैं भैया सही टीचर से सही चीजें पढ़ ले तो ये विजन बैच है, जिसे आप जाकर के केजीएस के एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हो। इवन दो मैं आपसे कहूंगा, आपको भले यहां पर पीडीएफ मिल रहे हैं, इवन दो यू शुड मेक योर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। बाकी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो अच्छी चीज है ही है, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट दिया, इससे क्या होगा, इसके आपके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप मॉक टेस्ट से करोगे। अब एक बात और बताता हूं, मॉक टेस्ट देना किन चीजों का, ये जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है शुरुआती लेवल पर, तो आप मॉक टेस्ट किसका दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए जो आपके पीवाईपीज है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप उठा करके लाइए भैया। 2024 का कोई पेपर उठा लिया, ठीक है, 2025 का कोई पेपर उठा लिया, और अगर आपको पेपर नहीं मिले, जाइए गूगल पर सर्च करिए, selfstudy.com करके है, और भी जाने कितने सारे वेबसाइट है जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं मिले तो भैया मुझसे आकर के मांग लेना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पहले मॉक टेस्ट लगाना है, तो शुरुआत के आपके कम से कम 30 मॉक टेस्ट जो होने चाहिए वो पीवाईपीज होने चाहिए, क्योंकि पीवाईपीज बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसी साल के 30 से ज्यादा पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन मॉक टेस्ट के लेवल पर क्या करना है, इन पीवाईपीज को करना है, और उनको आंसर भी आपको मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने करवा रखा होगा, नहीं होगा तो यहां पर आपको केजीएस मटेरियल्स करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जिनको अगर आपने ध्यान में रखा तो आप फॉर श्योर बेटा अपने मार्क्स एक्सेल करके ले जाओगे। एक और चीज, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, क्योंकि जीएटी को आपको शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीएटी को बोर्ड के एग्जाम के बाद देखूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। नाइटमेयर रही जाने कितने लोगों के लिए। जीएटी मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरा खुद का सब्जेक्ट भले इंग्लिश है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जीएटी नहीं पढ़ा, आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप, लास्ट के 1 महीने में नहीं कर सकते। क्यों, 2022-23 का पेपर हल्का था, लेकिन 2024-2025 का पेपर देखिए जाकर के, आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई यार जो टॉपर है वो इतने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, 203.36, है ना। ये भी कोई 100% के मार्क्स है, बताइए 203, 40 नंबर कम है फिर भी 100%, यानी कि जीएटी को अपने को हल्के में नहीं लेना है। और जरूरी नहीं कि नॉर्मलेशन हर बार आपको देखने को मिले, क्या पता अगली बार नॉर्मलेशन नहीं हुआ, फिर क्या कीजिएगा, फिर तो परेशान हो जाइएगा। तो इस चीज को डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई, कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करें, एग्जाम पैटर्न को जाने, जाकर के वीडियो देखें कि जीएटी में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, है ना। जीके और सीए में किन चीजों को सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है, क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स है, उनको लिखिए, एक जगह अपने सामने चिपकाइए। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस चीज को किया है वो आपको कितनी आती है। आपने अगर 10 टाइप किए तो इवन मैं तो कहूंगा भैया उन 10 टाइपों को भी एक पन्ने पर रखिए, भले उसको चिपकाइए मत, पर रखिए कि मेरे 4 टाइप अच्छे, ये वाला टाइप मेरा अच्छा नहीं, तो मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा। और आप जब पेपर के लिए जाओ तो आप उन्हीं टाइप को रिवाइज करके जाओ जो आपके परेशान कर रहे थे। एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि अगर हम अभी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अब देखो, मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप डोमेन्स के सब्जेक्ट को अपने स्कूल के सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, साथ के साथ आप लैंग्वेज को अलग से ध्यान देना पड़ेगा और जीएटी को, तो बस आपके पास 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, एक लैंग्वेज और एक जीएटी, जिसको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, सबसे पहले तो भैया डाउट से पहले भी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो भैया सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपको दोबारा मेरा चेहरा देखने को ही ना मिले और आपको लगा था यार इस टीचर ने बहुत अच्छी बातें बताई पर देखने को नहीं मिला, तो आपका काटो। सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करना यार कि तुम्हें ये सेशन लगा कैसा। ठीक है, दो तीन चीजें की, एक तो तुम्हें सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, लॉजिकल, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, फिर अपने जीएटी के टीचर से बात करी, तब जाकर के मैं आपके लिए सेशन ले रहा हूं। ठीक है ना, कमेंट आप ये करना आपको सेशन लगा कैसा, प्लस आपका कोई भी डाउट हो, है ना, आप उस डाउट को भी बिल्कुल लिखिए, उस पर वीडियो बनाने की अगर जरूरत होगी तो वीडियो बनाया जाएगा, अदरवाइज वहीं पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। आप ये मान करके चलिए कि केजीएस टीवीटी साइंस का हर एक फैकल्टी पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित है कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी करके भैया टॉप यूनिवर्सिटीज में लेकर के जाना है। 2025 में भी हमने किया था मिशन बैच के जरिए, अभी विजन बैच के जरिए कर रहे हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और YouTube पर आप सेशंस देखते रहिए। अगर आप विजन बैच के साथ आ सकते हैं तो आ जाइए, क्योंकि बहुत ही सस्ता सा बैच भी है, 1499 रुपए का बैच है। ठीक है, इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली 9 सितंबर से, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय बचा नहीं होगा। ठीक है, अगर एक दो क्लास हो भी जाती है, मान लो आप 11 तारीख को एनरोल कर रहे हो, 12 तारीख को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब लिमिटेड सीट बची है। तो आप सभी लोग एक बार को ज्वाइन कर लीजिए भैया विजन बैच में। ये मेरा आपके लिए सलाह है ना, जो एडिशनल सलाह होती है। ये कोई वो नहीं है कि भैया हम पढ़ाते हैं तो हमारा बैच खरीद लो, नहीं, मेरे को 1500 रुपए में कोई बहुत नहीं मिल जाएगा ना, कमाना ही होता तो मैं 8000 का 9000 का रखता, कम से कम एक बैच से आता, 100 लोग भी खरीदते तो 80,000, यहाँ तो 100 भी खरीदेंगे कुछ नहीं। तो पैसे को लेकर की चीज नहीं है, बस आपको कीमत पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसके जब पैसे ले आते हो तो आपको कीमत पता होती है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। आप लोग भैया सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा। टेक केयर, अगले सेशन मिलूंगा, जय हिंद।